नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र यादव। दोस्तों, जैसे कि आप अपने सामने जो अपनी स्क्रीन पे जो पेड़ देख रहे हैं, पौधा देख रहे हैं, ये करीब करीब 6 महीने का पौधा है। और प्लम, जिसे हम आलू बुखारा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्लम कहते हैं। इसकी 2-3 वैरायटीज़ इंडिया में आती हैं, जैसे काला अमृतसरी, सतलुज पर्पल और एक दो वैरायटीज़ और हैं। तो ये जो वैरायटी है, या तो ये काला अमृतसरी है या मेरे ख्याल से काला अमृतसरी है। सतलुज पर्पल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काला अमृतसरी 80-90% ये काला अमृतसरी वैरायटी है। और लगभग ये जो है 6 महीने के आसपास का पौधा हो गया है और ग्राफ्टेड वैरायटी है। अगर मैं आपको पास ले जाकर दिखाऊं तो यहाँ से ग्राफ्ट हुआ था, तो वो जो ऊपर की एक्स्ट्रा डंडी थी वो मैं तोड़ दी थी, तो यहाँ से ग्राफ्टेड है। और अभी देखिए जो है करीब करीब इसकी ग्रोथ, जब मैंने लगाया था तो इसकी जो डंडी थी वो इतनी मोटी थी, लगभग मान लीजिए ये जो है इतनी मोटी थी। और अब देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे अंगूठे से डबल इसका तना हो चुका है। तो ग्रोथ अच्छी करी है इसने, बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और 6 महीने, मुश्किल से 6 से 7 महीने की उम्र होगी। और देखिए फुटाव, देखिए अगर मैं आपको ऐसा फुटाव अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बहुत मल्टीपल डालियाँ निकली हुई हैं नीचे से, ये देखिए। और हाइट करीब करीब 7 फुट के आसपास की हो गई है, 7 फुट के आसपास हाइट है। और उम्मीद है कि अगले साल इसमें फल आ जाए, ऐसा मेरे को उम्मीद है। बाकी देखते हैं। और ये देखिए इसमें फुटाव देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये देखिए हर पत्ते के नीचे से डाली निकलती हुई आ रही है। ये देखिए डाली, देखिए हर पत्ते से डाली निकलती हुई आ रही है। ये देखिए, तो बहुत बढ़िया फुटाव है, बहुत ही अच्छा फुटाव हो रहा है। अच्छी है। थोड़ा सा इसमें जो है पत्ते मुड़ जाते हैं, मुड़ रहे हैं। बीच में मैंने दवाई डाली थी तो ठीक हो गए थे, फिर लेकिन मुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी जो है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर नीचे जब थे, जब यहाँ नीचे मुड़ रहे थे जब, तो मैंने दवाई डाली, बिल्कुल ठीक थी। फिर उसके बाद फिर जो है लीफ कर्ल की जो दिक्कत है वो आनी शुरू हुई। लेकिन एक बिलांद के आसपास मान लीजिए यहाँ तक इसमें आई, फिर मैंने दवाई नहीं डाली, मगर देखते हैं बिना दवाई का कितना वो होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ से पत्ते बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गए। देखिए अब इतना इफेक्ट नहीं है इसमें, लेकिन अब जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये देखिए। और अभी तक मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाला है, सिर्फ पानी जो है वो पानी डालता हूँ इसमें, जो क्यारी है पानी डालता हूँ बस। और कोई इसमें मैंने एक्स्ट्रा खाद या वो कुछ नहीं। 15-20 दिन में, अब गर्मी है तो ज़्यादा मैं इसमें जो है निराई गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जो अगर मैं आपको बताऊँ, थोड़ी सी जब ठंड, मतलब सर्दी में या ये मान लीजिए अप्रैल मिड तक मैं इसमें खुद ही रेगुलर देता था, हर 15-20 दिन में। तो 15-20 दिन में, 20-25 दिन में मैं निराई गुड़ाई करके 1-2 दिन छोड़ देता था, जिससे कि जो क्या कि निराई गुड़ाई करके अगर 1-2 दिन धूप में छोड़ देते हैं तो जो मिट्टी के अंदर जो इसमें जो फंगस है, जो भी बीमारी है, वो मर जाती हैं धूप से। तो इसीलिए क्या है कि अब गर्मी में थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि भाई ज़्यादा अगर आप करने की वजह इसमें फिर जो है थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गई तो दिक्कत है। क्योंकि अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो रोज़ इसमें पानी डलता है पेड़ों में, तो खुद ही लगाने की वो रहती नहीं है। पानी या तो सुबह डलता है या शाम को डलता है, जब भी जैसे भी टाइम का होता है एडजस्टमेंट, उसी हिसाब से इसमें पानी डलता है। इसमें क्या, सब में सारे जितने भी पेड़ लग रहे हैं, ये आपको ये नाशपाती का है, यहाँ एवोकाडो लग रहा है, पीछे ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये लीची है, वहाँ पर परसिमन का लगा रखा है, उसके पीछे वो अनार, अनार, कटहल, तुलसी का पूरा वो है, एक तुलसी है बहुत बड़ी, आम, लीची, चेरी, आम। तो ये पूरा जो पेड़ लगा रखे हैं इसमें, ये सब में सुबह या शाम को जब भी टाइम मिलता है तभी पानी डाला जाता है। तो खुद ही लगाने का टाइम नहीं हो पाता कि भाई उसमें कम से कम 1-2 दिन छोड़ा जाए तो ठीक रहता है। इस टाइम गर्मी पड़ रही है कि अगर 1 दिन से ज़्यादा अगर पानी नहीं दिया, क्योंकि अभी इन पेड़ों की एज ज़्यादा नहीं है, मतलब जो अगर मैं पेड़ बताऊँ, जैसे ये पहली स्टेज में लग गए थे, पहले फेज़ में, मतलब अगर मैं बताऊँ जैसे लाल आंवला है, कटहल है, ये अंजीर, वो 2 आम, आड़ू और ये जितने भी हैं, ये बीच में पहले फेज़ में लगा दिए थे मैंने। तो जिसको करीब करीब आप ये मान लीजिए 1.5 साल हो गया। और ये तो अभी 6 महीने का, कोई 3 महीने का, 4 महीने के, कुछ इसमें 7-8 पेड़ जो ऐसे हैं वो कुछ 6 महीने से अंदर के ही है। तो इस टाइम अगर आप पानी देना लेट बंद कर दोगे, मतलब एक दिन 2 दिन से ज़्यादा अगर आप कर दोगे इस टाइम, तो क्या है कि गर्मी जो है, पेड़ गर्मी की वजह से पेड़ मरने की सिचुएशन आ सकती है। तो इसीलिए मैं वो रिस्क ले रहा, रोज़ पानी डाल रहा हूँ। नमी ज़मीन में होनी चाहिए ताकि जड़ें सही चलती रहें, तो पेड़ सही चलते रहेंगे इस गर्मी में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, गर्मी में पानी रोज़ दें,
पॉट में लगा रखे हैं तो उनको ऊपर शेड लगाएं, ग्रीन नेट लगा दें, क्योंकि गर्मी से भी गमले में अगर पॉट्स में अगर पेड़ हैं तो वो मरने की, ज़मीन में तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, पॉट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि पॉट साइड से गर्म हो जाते हैं और फिर दिक्कत आती है उसमें, चाहे सीमेंट के हों, प्लास्टिक के हों, कैसे भी हों। तो उनके ऊपर कोशिश कीजिए कि ग्रीन नेट अगर लग जाए 75% या 90% डेंसिटी का, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पेड़ों के लिए। ठंडक, नीचे थोड़ी ठंडक रहेगी, टेम्परेचर डाउन रहेगा तो पेड़ मरेंगे नहीं, अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पानी रेगुलर दीजिए, इस टाइम गर्मी में रोज़ पानी दीजिए, पानी इतना ही रखिए कि भाई ज़्यादा पानी नीचे जाए ना, क्योंकि क्या होता है गमलों में जब पेड़ लगाते हैं, एक तो नीचे से फर्श गर्म होता है, ठीक है जी, नीचे से फर्श गर्म होता है, ऊपर से धूप पड़ रही होती है, तो दोनों तरफ से जो हीट अटैक जो पेड़ के ऊपर होता है वो बहुत दिक्कत होती है उससे। तो क्या कि अगर उसका टेम्परेचर, अगर ग्रीन नेट ऊपर लगा देंगे, टेम्परेचर अगर उसका जो है 30 से 35 डिग्री तक अगर मेंटेन हो जाता है उसमें, 35-37 मतलब 40 से नीचे 35 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो फिर क्या सर्वाइव कर जाएगा इस गर्मी में। कोई भी पेड़ अगर गमले में खुली धूप में रखा हुआ है, खुले आसमान में रखा हुआ है, धूप उसके सुबह से लेके 6-7 बजे शाम तक अगर धूप रहती है किसी भी पेड़ पे, तो सर्वाइव कर जाएगा। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कोई भी पेड़ हो, कैसा भी हो, फ्रूट का हो, फूल का हो, कैसा भी हो, ग्रीन वैसा ही आपने डेकोरेटिव लगा रखा हो, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ग्रीन नेट ज़रूर लगाएं, ग्रीन नेट बिना लगाए आपके पेड़ जो है सर्वाइव मुश्किल ही कर पाएंगे। अगर पक्के फर्श पे है, अगर धूप कम से कम 5 से 6 घंटे चिलचिलाती जो ये धूप है वो अगर है, तो आप ये मान के चलिए आपको ग्रीन नेट लगाना ही पड़ेगा और लगाना ही चाहिए अगर पेड़ बचाने हैं तो। बाकी पानी का जैसे मैं बता रहा हूँ, पानी रखिए, उसमें खाद इस टाइम मत डालिए, चाहे कोई भी खाद हो, खाद इस टाइम मत डालिए, सिर्फ पानी डालिए। हाँ, बारिश आ जाए, बारिश का सीज़न आ जाए, मौसम ठंडा हो जाए, तब उसमें थोड़ा सा खाद डाल दीजिए, गोबर का हो, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिए, वो भी इस टाइम मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। तो आप भी अवॉइड कर सकते हैं। बस पानी रखिए और इतना ही पानी रखिए कि उसका पानी नीचे से ड्रेन आउट ना हो। इस चीज़ों का ध्यान रखिए, पेड़ आपके बिल्कुल सही चलेंगे, चाहे फ्रूट का हो चाहे कैसा भी हो। धन्यवाद।